अब वो उसके चाकू वाकू मार दिया, हमें पता चला, हम गए, देखा तो फटाफट उसको लेके गए हॉस्पिटल। ये नूरे लाई की 7 नंबर के पास की घटना है। ये चाकू मारा गया भाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके में रहने वाले बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब से कुछ देर पहले अज्ञात बदमाशों ने आसिफ नाम के युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी जगह पर, ठीक इसी पॉइंट पर अब से करीब 2 साल पहले भी अज्ञात बदमाशों ने एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों की पसंदीदा गली ये शायद बन गई है, क्योंकि इस गली के एक के बाद एक 2 बड़ी वारदात सामने आई हैं। फिलहाल एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा तस्वीरें दिखा दें। ये एड्रेस हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये B14/50 गली नंबर 13/1 सुभाष विहार नॉर्थ गोंडा है। ये वही गली है दरअसल जहां पर अब से करीब 2 साल पहले भी एक हत्या हुई थी और आज अब से कुछ देर पहले भी एक संगीन वारदात यानी कि हत्या हो गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि आसिफ करीब 21 साल उसकी उम्र है और उसको पहले चाकू मारे गए हैं। उसके बाद आसिफ यहाँ से भागता हुआ इस सकरी गली से होता हुआ बाहर की तरफ निकला है और अपने घर की तरफ वो दौड़ा है और घर से कुछ दूरी पर ही जाकर गिर गया है। और उसके बाद उसके भाई यानी कि उसके परिवार के लोग जगप्रवेश चंद अस्पताल उसको लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद इलाज के दौरान आसिफ की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ की हत्या में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे ताकि उन बदमाशों की पहचान की जा सके और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बदमाशों की है, पहले भी इसी गली में, इसी पॉइंट पर, इसी जगह पर एक हत्या हुई और आज फिर एक हत्या सामने आई। फिलहाल पुलिस के तमाम पहलू पर जांच चल रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे और जो लोकल पुलिस की प्रणाली है उस पर पुलिस काम कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है अपने सोर्स से कि आखिरकार आसिफ की जो हत्या है वो किसने और क्यों। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में 22 साल के युवक की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी जगप्रवेश अस्पताल में है, जहां पर आसिफ का परिवार पहुंचा हुआ है। हालांकि आसिफ के परिवार का आरोप है कि जो जगप्रवेश चंद अस्पताल का स्टाफ है उसने सही से देख रेख नहीं की, नहीं तो आसिफ की जान नहीं जाती। फिलहाल आसिफ का परिवार हमारे साथ है, बात कर रहे थे कि आखिरकार आसिफ कहां से जा रहा था, कहां आ रहा था, तमाम पहलू पर बात कर रहे थे। बहन थोड़ा शांति रखो और देखो, गलत तो हो ही गया है उसका। क्या हुआ था, क्या जानकारी मिली थी आपको? कुछ नहीं पता, हम घर पे थे तो 2-3 लड़के बुलाने आए थे कि उसके किसी ने चाकू मार दिया, तो हम सब उसके पास गए तो बड़ा वाला भाई उसे हॉस्पिटल लेके आया। हमारा भाई बिल्कुल ठीक था, उसकी सांसें चल रही थी बहुत देर तक, उसने बात भी करी हमसे, डॉक्टर ने कुछ नहीं करा, सब चले गए छोड़ के, किसी ने कुछ नहीं करा, कुछ इलाज नहीं करा उसका, बिल्कुल सही था। आप बिल्कुल देखिए, अस्पताल की लापरवाही का जो आरोप है परिवार लगा रहा है। सारे एक एक करके सारे भाग गए हमारे सामने, किसी ने कुछ नहीं करा। सारे डॉक्टर यार बिल्कुल भी इलाज नहीं होते, बेकार अस्पताल है, बिल्कुल बेकार। अच्छे खासे इंसान को यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए वो कर देते हैं। बिल्कुल देखिए, परिवार का आरोप है कि अस्पताल अगर समय रहते इलाज कर देता तो शायद आसिफ आज इनके बीच होता, आसिफ की मौत नहीं होती। हालांकि फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं, मामले की जांच कर रहे हैं, बात कर रहे थे। जो लोग अस्पताल आसिफ को लेकर आए थे, कौन लेकर आया था आसिफ को अस्पताल? भाई लेके आए थे। अच्छा, आसिफ को फोन किया इसने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे लड़के ने मारा है। मैंने चल चलिए घर। इसके बाद ये घर जा रहा था, इसे 10 नंबर में पकड़ के इसने मार दिया। एक हमारे भाई जो हमारे गली के थे जानते थे, ये लेके आए इसे अस्पताल में, इन्होंने फोन किया फिर हम आए। अच्छा, अस्पताल की कोई लापरवाही साहब नहीं है? आज डॉक्टर अभी जब आए हमारे से बातें कर रहा था हमारा भाई, डॉक्टर आए 3 घंटे, डॉक्टर आए, इन्होंने काम किया फिर चले गए, हमें पंप धरवा के सांसें रुकने लगी। कोई डॉक्टर की ये नहीं आ रहा था इस टाइम पे, फिर इसके बाद डेड बॉडी दिखा दी, हमें भगा दिया, सारे भग गए थे, हमें भी बाहर भगा दिया इन लोगों ने, हमें भी, हमारे भाई को मार दिया डॉक्टरों ने, यहाँ के डॉक्टरों ने मार दिया हमारे भाई को।
बिल्कुल देखिए, जग प्रवेश चंद अस्पताल में परिवार पहुंचा है और परिवार का सीधा आरोप है कि अस्पताल में अगर इलाज उसको सही मिलता तो शायद आसिफ की जो जान वो नहीं जाती। भाई तुम भी उस टाइम पर लेकर आए थे उसको? मैं नहीं लेकर आया था, लेकिन मैं वहीं खड़ा हुआ था जब मैं अपनी बच्ची को लेकर आया हुआ था। वहीं खड़ा हुआ था। क्या डॉक्टरों की बिल्कुल वो बोल चाल रहे थे, बिल्कुल ठीक थे, मेरे सामने की बात है, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने कोई आए नली वली लगाई, इनके हाथ में गुब्बारा दे दिया तो वो उसकी सांस जो है ना जब ही रुक गई थी, हैंड टू हैंड। बस मैंने यही देखा है। बिल्कुल देखिए, एक बात करता आदमी, हालांकि चाकू उसको लगे थे लेकिन इतना वो घायल नहीं था कि उसकी जान चली जाए, लेकिन अब परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है, अस्पताल में जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने लापरवाही की है, इसी वजह से आसिफ की जान गई है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिरकार मौत की जो सही वजह है वो सामने आएगी, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ये पता लगाएगा कि जो आसिफ की मौत हुई है उसकी सही वजह क्या है। कैमरा पर्सन नाजिब के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।